सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ईटीसी का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या बन रहा था? हमारे पास रिड्यूस्ड एनएडी बन रहा था। ठीक है ना। अब रिड्यूस्ड एनएडी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। एंड अ सीरीज ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हमारे पास NADH होता है, मतलब रिड्यूस्ड NAD। FADH2 होता है, मतलब रिड्यूस्ड FAD। और ऑक्सीजन होता है। दीज आर द रिएक्टेंट्स। और एंड प्रोडक्ट्स ये होते हैं कि बेसिकली दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू रिड्यूस्ड NAD। रिड्यूस्ड NAD या NADH इज कन्वर्टेड बैक इनटू NAD। ठीक है। FADH2 वाटर प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है ना। एंड आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज अ होल 32 टू 34 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने दो ATP के मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनवाए थे। ठीक है ना। तो एंड टू ऑफ देम वी गॉट मेड इन द क्रेब्स साइकिल। ठीक है। तो यहाँ पे चार हो गए। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास हो गए 32 टू 34। तो यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे दो हो गए, और यहाँ पे या 32 प्रोड्यूस हो रहे हैं, 34 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर 32 प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये इसमें ऐड करें तो वी गेट 36। और अगर 34 प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम उसमें चार और ऐड करें तो वी गेट 38 ATP per glucose molecule. And here we basically have a look at वो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस जो हमारी ईटीसी में होते हैं। राइट। तो आपका NADH जो है वो रिड्यूस होके NAD बना रहा है। ठीक है। आपका FAD ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग FADH या रिड्यूस्ड FAD। ठीक है ना। वो फिर से ऑक्सीडाइज हो रहा है टू प्रोड्यूस FAD। और बेसिकली ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब प्रोड्यूस होंगे तो ये एरोज आर सिग्निफाइंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एरोज जो हैं जो सिग्निफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब वो पास ऑन किए जाते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे आपकी ATP बनता है बेसिकली। एंड ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके साथ हाइड्रोजन एटम्स भी आके मिल जाते हैं और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो H2 होता है।